हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर माया सिंह, ईएनटी कंसल्टेंट इन फेलिक्स हॉस्पिटल आपको बताएंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। अब एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द नेजल म्यूकोजा टू फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस करता है IgE एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में, या फिर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं लेस देन 4 वीक्स, जिन्हें हम इंटरमिटेंट सिम्टम्स भी बोलते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि 4 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं, जिनको हम परसिस्टेंट सिम्टम्स भी बोलते हैं। अब कई पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज़ में, जिनमें उनको डेली के सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते, वो अपना डे टू डे काम कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ट्रबलसम सिम्टम्स नहीं होते। बट कुछ ऐसे लोगों में मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस देखा जाता है, जिसमें उनका डेली रूटीन सफ़र करता है, उनका काम, उनका डेली के रूटीन एक्टिविटीज़ हैम्पर करते हैं। अब क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। सेकेंड होता है अडोलेसेंट मेल्स। थर्ड इज इफ़ यू आर IgA डेफिशिएंट स्टेट में। फोर्थ होता है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, या कुछ एक्सपोजर ऑफ सर्टन एलर्जेंस, सर्टन इरिटेंट्स, सर्टन पोल्यूटेंट्स। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्टन एलर्जेंस, फॉर एग्जाम्पल सीजनल एलर्जेंस जो कि इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, ग्रास, वीट पोलन्स, कुछ ऐसे पेरिनियल एलर्जेंस जो कि इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, माइट्स, डैंगर्स, या कुछ ऐसे फूड एलर्जेंस, फॉर एग्जाम्पल पीनट्स, फिश, मीट, या कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस जो कि लैटेक्स की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें, फ्लोर या फिर वॉशिंग पाउडर, ये सब होते हैं हमारे कॉमन एलर्जेंस। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो क्या सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं? वो जनरली प्रेजेंट करते हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को, एक्सेसिव स्नीजिंग को, रनिंग नोज को, या फिर इरिटेशन या इचिंग इन द नोज को। अब क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हम करवाना चाहते हैं देखने के लिए? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिक काउंट या सीरम, टोटल सीरम IgE लेवल्स, जो थर्ड फॉर्म में दैट इज स्किन प्रिक टेस्ट। इसके अलावा हमारे पास क्या ऐसे साइंस हमें देखने को मिलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में? सबसे पहला साइन होता है एलर्जिक सल्यूट का। एलर्जिक सल्यूट इज पेशेंट की हैबिट बन जाती है बार बार नोज को क्लीन करना, जिसकी वजह से एक ट्रांसवर्स सॉर्ट ऑफ क्रीज हमें नोज की टिप पे मिलती है, जिसे हम डेरियर्स लाइन बोलते हैं। उसके अलावा एलर्जिक शिनर्स जो कि डार्क सर्कल्स रिप्रेजेंट करता है आईज के नीचे। कुछ ऐसे साइंस, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स क्रीज होना लोअर लिड पे, या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एडिमा होना आँखों के आसपास, या फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस होना आँखों में, ये सारे सिम्टम्स नोज के सिम्टम्स के अलावा भी प्रेजेंट करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में। अब इसके अलावा क्या मेडिकल मैनेजमेंट हम करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए? सबसे फर्स्ट हम अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन बोलते हैं, जिससे भी आपको एलर्जी है उससे अवॉइड करना। सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स या सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स में बहुत ज़्यादा सेडेशन होता था, उसके बाद हम जो अब यूज़ करते हैं दैट इज सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स, जो कि बहुत कम सेडेशन कॉज करते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्जाम्पल लिवोसिट्राजीन या फिर बिलास्टीन, लोराटिडीन, ये सारे सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स हैं। थर्ड मेडिकल मैनेजमेंट में आता है स्टेरॉइड्स, जो कि इन द फॉर्म ऑफ टॉपिकल या लोकल स्टेरॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लूटिकाजोल नेजल स्प्रे। फोर्थ हम सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी देते हैं। सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी में हम पेशेंट को सेंसिटाइज कराते हैं उस पर्टिकुलर एलर्जन से बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूशन टू कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ, एंड जो ट्रीटमेंट चलता है दैट इज फॉर 3 years। इसके अलावा हम कुछ ऐसे इम्यूनोग्लोबिन्स, फॉर एग्जाम्पल हिस्टाग्लोबुलिन्स के इंजेक्शंस इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस देते हैं फॉर अ 10 week पीरियड। इसके अलावा हम नेजल डिकंजेसेंट्स या मास सेल स्टेबलाइजर्स देते हैं पेशेंट को। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।